राम हरे हरे। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी माता जी सभी प्रभु जी को। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे बहुत सुंदर प्रभु जी, आपके आने से हरे महफिल में जान आ गई। हरे कृष्णा। तो हरे। सभी भक्तों को सादर नमन प्रणाम। तो कल हम लोगों ने पहला अध्याय देखा। तो पहला अध्याय में पूरा कैसे युद्ध के समय कैसे कैसे समीकरण बिछाए जाते हैं, कैसे कैसे कौन कौन सी स्ट्रेटिक्स लगाई जाती है, तो सारा एक कुशल राजनीतिक के तौर पे जो है वो दुर्योधन अपना जाल बिछा रहा था और सबको प्रोवोक भी कर रहा था, सबको प्रोत्साहित भी कर रहा था। तो जैसे उसे हो पड़ रहा था, जैसे जिसको देख रहा था वैसे उसके हिसाब से बात कर रहा था। यहाँ पे हमने पिछले अध्याय में ही देखा कि अर्जुन बहुत प्रॉब्लम में आ गया कि कैसे करें। उसको हमें कोई आनंद नहीं आ रहा, हम अपनों से लड़के हमें कोई आनंद नहीं आएगा। अपने मिले हमें लड़ने के लिए, अरे लड़ना हो तो बाहर ही से लड़े, अपने से कौन लड़े। तो पहला था कि अर्जुन को आनंद नहीं आ रहा था। दूसरा एक दया भाव थी कि अपनों को मार के मुझे क्या मिलेगा, है ना। तो दया के कारण उसके अंदर करुणा भाव आया। फिर उसको लगा कि अगर हमने मान लो मार भी दिया आपके कहने पे, कितना बड़ा पाप लगेगा हमें। जो यहाँ पे स्त्रियां हैं सब दूषित हो जाएंगी, परंपराएं सब नष्ट हो जाएंगी। तो बड़ा असमंजस में था अर्जुन कि करे तो क्या करे। तो इसी प्रॉब्लम वही होती है कि जब हम दृढ़ निश्चय के साथ अपने गुरु की सेवा नहीं कर पाते तो हम ऐसे असमंजस में पड़े रहते हैं, ऐसे भंवर जाल में पड़े रहते हैं। जब हम गुरु के ऊपर पूरी आस्था रखते हैं कि जो गुरु ने आदेश दिया है फिर हमें करना है, तो हमें कोई असमंजस नहीं रहता है, कोई व्यवधान नहीं रहता है। इसीलिए भगवान जो है दोनों के बीच में रथ लेके खड़े कर देते हैं कि देखो ध्यान से अगल बगल कि कौन कौन लोग खड़े हैं। इन दुष्टों को देखो, जिनको मारने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने पिछला अध्याय देखा कि अर्जुन को आनंद नहीं आ रहा था, दया लग गई, पाप लगेगा, करुणा था, पारंपरिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। सो कुल करके बैठ गया कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा। तो ये सब हम लोगों ने पिछले अध्याय में देखा। अब यहाँ पे हम लोग आज स्टार्ट करेंगे अध्याय 2। तो आप सभी का स्वागत है अध्याय 2 में। ये गीता का सार है पूरा। तो इसमें बताया जा रहा है कि कैसे हमें अपने आप को शरीर नहीं समझना है, हमें आत्मा समझना है। तो हमें देहात्म बुद्धि से कैसे निकलना है, यहाँ पे अध्याय 2 में भगवान बताते हैं। तो पहले 10 श्लोक में तो अर्जुन बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं। और उसके बाद 10 श्लोक के बाद से सांख्य योग का ज्ञान भगवान देना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपने एक चीज देखा कि भगवान सामने खड़े हैं और जो अभक्त लोग उनको नहीं दिख रहे हैं, है ना। विदुर एक बहुत अच्छे भक्त थे जो धृतराष्ट्र को समय समय पे ज्ञान देते रहते थे। लेकिन धृतराष्ट्र आंख से नहीं, हर तरफ से अंधा था, उसको कुछ दिखाई नहीं देता था, उसको सिर्फ अपना स्वार्थ दिखाई देता था, है ना। उसको उसको पांडवों से बहुत ईर्ष्या थी। तो जो कृष्ण के भक्तों से ईर्ष्या करेगा ना वो सचमुच अंधा होगा, उसे कुछ भी नहीं दिखाई देगा, आंख होने पे भी नहीं दिखाई देगा। तो हमें ईर्ष्या द्वेष किसी से नहीं करना है, खास तौर से भक्तों से। तो ये है। तो हम लोग मंगलाचरण करके फिर आगे स्टार्ट करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदादि महिमं ददाति शब्दान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीकमलं श्रीगुरुवैष्णवास श्रीरूपसागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावभूतं सावधेतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विशाखान्विता अंश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनु बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी बसभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को सभी लोग बोलेंगे हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु दंडवत जी। प्रणाम। हम हरे लोग कृष्णा बहुत प्रभु अच्छा जी। हरे कृष्णा सभी को गीता हरे का सार हम कृष्ण। लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे पहला संजय ने पूरा एकदम जैसे गेम चेंजर नहीं होता है, तो संजय ने भगवान को पहले ही कह दिया मधुसूदन, है ना। तो यानी कि मधु नामक एक उसका असुर का वध किया था भगवान ने। तो कहा है संजय उवाच तम तथा कर्पयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुल कुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यम अमुवाच मधुसूदनम। मधुसूदन। तो ये मधुसूदन शब्द जो है एक तरह से यही संजय शब्द बोल रहे हैं। तो इसमें यही लगता है ना कि जब एक असुर का वध भगवान ने किया था, कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करें जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। तो ये अज्ञान रूपी जो असुर है इसका वध भगवान करते हैं। तो यहाँ पे करुणा से व्याप्त शोक का युक्त, यानी करुणा से व्याप्त। करुणा किसके अंदर आती है? केवल महान व्यक्तियों के लिए आती है ना। अपने लिए छोड़ो, दूसरों के लिए भी आदमी रोने लगता है ना। अरे बेचारे पे कितनी तकलीफ है, कितना कष्ट है, मतलब हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो वो केवल महान व्यक्तियों में ही होती है, सब में नहीं होती है। तो दया करुणा शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने शब्द कहे। तो अर्जुन एकदम रोने बैठ गया, शोक कर रहा था कि बताओ मैं क्या करूं। अपना धनुष बाण उसने एक किनारे रख दिया, शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया था। तब भगवान ने कहा, और इस अध्याय में हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के जो वैश्लेषणिक अध्ययन है द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है अध्याय, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई, स्वयं भगवान ने की है। ये साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। तो रियल दुख कब होता है हमें? रियल दुख तब होता है जब हमें ये हम अपने आप को आत्मसार नहीं करते, हमें ज्ञान नहीं कि हम आत्मा है। जब हम शारीरिक रूप में रहते हैं तो हमें दुख होता है। तो जब ये हमें पता चल जाए कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो फिर दुख नहीं होता है ना। आत्मा रूप में रहेंगे तो आत्माराम बनेंगे, फिर दुखी नहीं होंगे। जी प्रभु जी पढ़ाइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देखता हूँ प्रभु जी, हरे। शायद हैंड रेस तो किसी ने किया नहीं है, हाँ, मैं ही हैंड करता रेज नहीं किए हैं जी। जी जी अच्छा कोई प्रभु। नहीं, मैं ही पढ़ता हूँ। नहीं, हाँ बताइए, नहीं तो पढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच कुत स्तुत्वा कस्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनुराज्य दुष्टं स्वर्गं
कीर्तकरेम अर्जुनम। माता जी आगे बढ़ा दीजिए थोड़ा, आज ग्रंथ नहीं है मेरे पास। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान स्वयं आ गए। तो भगवान यहाँ पे लगभग 28 बार बोले। भगवान हुआ जो शब्द आया है 28 टाइप आया है। तो अभी कृष्ण क्या है कि अभी दोस्त के रूप में भगवान अर्जुन को ट्रीट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि तू क्या कर रहा है ना यहाँ पे। हे अर्जुन, तुम्हारे मन में कलमश आया कैसे? ये उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक को नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे परम सत्य का बोध ज्ञान की तीन अवस्थाएं हैं: ब्रह्म, निर्वेश, सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान या अंतर्यामी के रूप में जो जीवों के हृदय में है, तथा भगवान श्री कृष्ण यानी कि सत चित आनंद। परम सत्य का बोध हमें तीन अवस्थाओं से होता है: ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो ब्रह्म का मतलब है जो भगवान के शरीर से जो चेतना यानी ऊर्जा जो निकलती है, जो रोशनी निकलती है, ज्योति निकलती है, ब्रह्म ज्योति कहते हैं। और परमात्मा क्या, उसका विस्तार है ना, जैसे क्षीरोदय विष्णु के रूप में हम सबके हृदय में है। तो शाश्वत यानी इटर्नल लॉ क्या है, जो ज्योति है। और ब्रह्म क्या है, यह है चित, ज्ञान है। और भगवान क्या है, आनंद स्वरूप है ना। तो सत्य चित आनंद इनको कहा गया। तो यही परम सत्य का बोध कराता है। यहाँ मेरे पे को मेरा friend को वो लड़की दिखती है ना मेरे को, वो क्या बोलते वहां लगी रहती तो। हरे कृष्णा। तो अब जो अनम्यूट कर लेंगे, जिनको कराना होगा अनम्यूट करा दीजिएगा, बीच बीच में डिस्टर्ब ना हो। म्यूट ऑल कर दिया है। तो हम लोग जो है, बीच में डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान तीनों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे एक शब्द आया है अनार्य। तो यहाँ पे अनार्य, जो लोग जीवन के मूल्य को नहीं समझते उनको अनार्य कहते हैं। और आर्य क्या है, यानी कि जो उन्नत है, प्रगतिशील हैं, जो गप्पे सप्पे नहीं मारते हैं, है ना, इधर उधर लंबी लंबी हाँकते नहीं हैं, भगवान की ही बात करते हैं, फालतू में प्रजल्पा में नहीं पड़ते हैं, है ना। वास्तविक भक्त का जो है वही आर्य कहलाता है। जो भक्त है उसको आर्य कहते हैं। और जो भक्त नहीं है उनको अनार्य कहते हैं। अभी जो शब्द आया है, तो इस तरीके से आता है। तो ये तीनों चीजें क्लियर है ना, ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान। और इसमें जो है भगवान शब्द का व्यास देव जी ने जो व्यास देव के पिता पराशर मुनि है ना, उन्होंने भगवान को कहा है कि 6 ऐश्वर्य वाले, 6 ऐश्वर्य वाले, यानी समस्त धन है उनके पास, समस्त शक्तियां हैं, समस्त यश है, समस्त सौंदर्य है, समस्त ज्ञान है, समस्त त्याग है। तो ब्रह्म हो गया भगवान की जो लाइट है, परमात्मा उनका विस्तार हो गया, और भगवान जो छठों ऐश्वर्य से रत हैं। तो भग यानी ऐश्वर्य, और वान माने धारण करना। तो 6 ऐश्वर्य को धारण करते हैं वो भगवान कहलाते हैं, यानी आनंद स्वरूप परमात्मा है। तो श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, ना तो कोई उनके तुल्य है, ना उनसे बढ़कर है। वे आदि स्वामी या भगवान है, गोविंद रूप में जाने जाते हैं, और समस्त कारणों के कारण है। कहा गया ना, ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह आनंद नादि गोविंदम सर्व कारण कारण। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु कृष्ण परम हैं, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। वे आदि भगवान गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण ही ब्रह्म संहिता से लिया गया है। और भी बताया गया है कि किन कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है। एते चांस कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्राणी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। यानी कि यहाँ भी वर्णित है कि कृष्ण तो स्वयं भगवान है। कृष्ण आदि भगवान, परम सत्य परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्म दोनों के उद्गम हैं। कई जगह ये प्रूफ दिया गया है कि भगवान कृष्ण ही है और कोई दूसरा नहीं है। तो जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता, वे अनार्य कहलाते हैं, और जो भक्त हैं वो सब आर्य में आ जाते हैं। तो इस तरीके से आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है, और ना ही विचलित, अपने कर्तव्य परों से विचलित होता है। नेक्स्ट प्रभु जी। हरे कृष्ण।
केवल्यं मास्मं गमं पार्थ न एतत् त्वम् उपद्यते क्षुद्रं हृदय दुर्बोल्यं तत्तानिष्टं तत्तानिष्टं परम तप। हे तथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता है, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे देखा ना कि जो भी जैसे जिसको हम प्यार करते हैं, आप देखो ना अपने बच्चे से हर माँ बाप हारने में उसको आनंद आता है। तो बच्चे से हर कंपटीशन करते हैं, चलो अच्छा कंपटीशन करते हैं, तो हार में हमें खुशी मिलती है। तो बच्चों को हम जिताते हैं, है ना, तो हमें खुशी मिलती है। बच्चों से जीत के हमें खुशी नहीं मिलती है। तो जिसको हम प्यार करते हैं तो प्यार में हार में ही हमें खुशी मिलती है। ये हार यहाँ पे वही भगवान कह रहे थे कि इस हीन नपुंसकता को मत प्राप्त हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो भगवान अपने भक्त को हमेशा जिताना चाहते हैं। तो ये कृष्ण नहीं चाहते हैं कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए, है ना। तो इसके अंदर सारे क्षत्रिय के गुण है, वीर है, और फिर भी जो ये सब कर रहा है। तो कृष्ण ने सबको मतलब प्रसन्न किया। इंद्रलोक तक सशरीर चले गए, इतने मतलब वो हैं, और सब कोई सशरीर नहीं जा सकता स्वर्ग में, लेकिन वहां भी चले गए। तो इस तरीके से भगवान उनको बताते हैं कि तुम अर्जुन क्षत्रिय हो, उठो लड़ो। नेक्स्ट प्रभु। अर्जुन उवाच। अर्जुन हरे कृष्ण। उवाच। जी जी प्रभु जी, पढ़िए पढ़िए। पढ़िए माता जी, पढ़िए, आप पढ़िए। नहीं नहीं प्रभु जी, आपका आवाज नहीं आ रही थी, मैं इसलिए पढ़ रही थी, पढ़िए आप। इसलिए म्यूट कर रखा था, इसलिए आवाज नहीं आ रही। ठीक। अर्जुन उवाच कथय भीष्ममयं संखे। यही पढ़ना है ना, यही वाला है जी ना। हाँ, जी हाँ, यही है कोई। जी 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 कथम प्रभु जी। भीष्ममयं संखे द्रोणं च मधुसूदनम् इसभि प्रतयोत उत्ससि पूजाहार विरुसूदनम्। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों को उलटकर बाण चलाऊंगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो एक भक्त ही भक्त का सम्मान कर सकता है, और भक्तों का भक्त का सम्मान करना चाहिए। तो वहां पे भीष्म भी एक परम भक्त हैं भगवान कृष्ण के, अर्जुन भी भक्त है। तो यहाँ पे कहा हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, भगवान के लिए अर्जुन कह रहे हैं मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म, है ना। तो भक्त को पहले संबोधित करते हैं। तो सबसे प्रिय भक्त भगवान के जो हैं भीष्म, तो संबोधित कर रहा है ना कि उन्होंने पहले गुरु को नहीं बोला, और किसी को नहीं, द्रोणाचार्य को नहीं कहा, कृपाचार्य को नहीं कहा, उन्होंने भीष्म को ही कहा कि यहाँ किस तरह मैं भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। तो भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्मानित व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं, तो उनके ऊपर हम कैसे बाण चलाएं, ये असमंजस में था। तो आचार्य, आचार्य कौन होते हैं, आचार्य किसको कहते हैं, जो आचरण से अच्छा हो, है ना, अच्छा मार्गदर्शन कराए, उसको हम आचार्य बोलते हैं। नेक्स्ट प्रभु जी। हरे कृष्णा। गुरु न हत्वा हि मानुभाना श्रेयो भोक्तुं वचमीकलोके हत्वा कथं वास्तु गुरो नैव पूजीय भोगुन् उदरं प्रतिज्ञान। हरे कृष्णा। ऐसे महान पुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। भले ही वे संसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग की प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। हरे हरे कृष्ण। यहाँ 10वें श्लोक तक अभी अर्जुन ऐसे ही करेंगे कि शास्त्रों के अनुसार गुरु जो निंद कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो ताज्य है। वही यहाँ पे कहा गया, दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीम तथा द्रोण उनका पक्ष लेने के बाध्य थे, क्योंकि उनका नमक खा रहे थे, तो उनके लिए लड़ने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था। ऐसी दशा में आचार्यों को सम्मान खो बैठे। तो आचार्य जो आचरण से अच्छा हो। अब आचार्य भी वहां बैठे थे, भीष्म भी थे, लेकिन द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और ये कुछ भी नहीं कर पाए। तो इसलिए इनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ रक्त से सने अवशोषण का भोग है। ऐसे लोगों का अगर वध भी कर दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। हरे कृष्णा। नेक्स्ट। हरे कृष्णा। न चेतम तुदम करत रन्नो गरियो यद्याजेमं यद्गो न जयेयु
याने बहत्वा जिजीव विषामम इस्ते अहव्यस्ता प्रमुखे दत्त राष्ट्रा। हम यह नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। हरे कृष्ण। बड़ा कंफ्यूजन वाला आ गया है कि असमंजस स्थिति है कि क्या करूं क्या न करूं, कैसी स्थिति आए। अब अर्जुन बड़ा कंफ्यूज करे तो क्या करें, है ना। लेकिन अर्जुन को ये पता है कि हमें किस कंडीशन में, जैसे गुरु का त्याग हम कब कर सकते हैं, जब अगर गुरु बहुत घमंडी हो गया हो, है ना, वो पाप कर्म में लिप्त हो गया हो, अनुचित व्यवहार करे, वो प्रामाणिक ना हो और भगवान की निंदा करे। तो इस तरीके से गुरु को हमें, या अधर्मी हो गया हो, ऐसे गुरु को हमें तत्कालीन जो है त्याग कर देना चाहिए, उसमें सोचना चाहिए। बलि महाराज ने जब वामन अवतार में भगवान आए तो उन्होंने जब कहा तो उन्हें शंकराचार्य जी ने कहा ना ना ना, बलि इसकी बात मत सुनना। तो बलि ने अपने गुरु महाराज जी की बात भी टाल दी, है ना, अपने गुरु की बात टाल कर उन्होंने 3 पग दे दिए। तो कभी कभी जब गुरु ऐसे होते हैं ना तो उनका त्याग कर देना चाहिए। नेक्स्ट नॉलेज। हरे कृष्ण। कार्पण्य दोषोपतम सुभावे प्रश्यामि तुम धर्म समरूप चेता यश्रेयसन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यं ते एम साधु तुम प्रपन्नम। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा देह खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में आपसे पूछ रहा हूँ, जो मेरे लिए शेषकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपको शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अभी जो यहाँ पे अर्जुन आ गए भगवान के समक्ष कि भाई हम आपके शरणागत हो गए हैं, अब आप हमारी लाज रखें, हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है वो हमें बताएं, हम आपके शिष्य हैं। तो जब हम इस अवस्था में आते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यते अहम साधिमान त्वं प्रपन्न। तो जैसे अभी पिछले में, जैसे कोई डॉक्टर है, अब डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में जाए, बोले यार हम इसका ऑपरेशन करेंगे, ब्लड निकलेगा, तो ये बेचारे को दर्द होगा, तो कैसे करें हम। तो डॉक्टर का काम है ऑपरेशन करना, तो अपना काम करेगा ना। वहां जाके करुणा भाव दिखाने लगे, वहां जाके रोने लगे कि हाय रे हम कैसे ऑपरेशन करेंगे, इसको तो बड़ा पीड़ा हो जाएगी। तो जिसका जो धर्म से करना है उसको उसमें कोई पाप नहीं लगेगा। ऑपरेशन करेगा, उसकी जान बचाएगा, तो उसको डॉक्टर को की पाप लगेगा। तो वही हाल अर्जुन का था। तो जब समझाने के बाद फिर अर्जुन ने अपने आप को शरणागत हो गया। अर्जुन बोले कि आप मुझे उपदेश दीजिए, कृपया आप मुझे उपदेश दीजिए। अब यहाँ पे अभी तक कृष्ण दोस्त का कार्यभार संभाले थे, अब यहाँ कृष्ण जी है जो गुरु का पद संभालेंगे। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। हरे कृष्णा। अभी पढ़ रहा हूँ। नाही नाही प्रपश्यामि मम अपना अपनाधम यतम शोकम उक्षणो स इंद्रियाणम आप्यम्य आप्यम्य भूमो असफलम श्रद्धम राज्यम सुड़ा अपि चाद्यम पत्यम। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो अब यहाँ पे जो 2 श्लोक आ रहे हैं, ये जैसे हम लोग दीक्षा टॉपिक पर है, कैसे जब दीक्षा की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो क्या क्या समंजस आती है, कहाँ कहाँ हमें ध्यान देना, क्या करना है। तो हमें गुरु साधु और शास्त्र का तो अनुसरण करना ही करना है। और हायर प्रॉब्लम क्या है कि जो लोग ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर को नहीं समझते हैं, हमेशा प्रॉब्लम में रहते हैं। और जिसने जन्म मृत्यु जरा व्याधि को जान लिया ना, तो अपने आप वो भक्ति में आ जाता है, उसको हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती। शुरू में हमें बड़ा कठिन लगती है चीजों को, लेकिन जब एक ज्ञान होता है तो अपने आप बढ़ जाती है, प्यास बढ़ जाती है। तो जो विद्यावान पुरुष होते हैं ना, जिनको ज्ञान होता है, वो कभी रोते नहीं है कि हाय रे अब क्या करूं, कैसे करूंगा, ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो हमें विद्वान बनना है, ना कि रोने वाला बनना है। नेक्स्ट। संजय उवाच एव मुक्ता ऋषिकेशं गुडाकेशः परं तपः न योत्स स इति गोविन्द मुक्त्वा
तुष्णी वबावहे। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। हरे कृष्ण। हरे अब यहाँ गुणाकेश यानी कि नींद को जीतने वाला, ऋषिकेश यानी इंद्रियों को जीतने वाला। तो संजय ने कहा कि शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए कि जब आदमी माया के वशीभूत हो जाता है ना और भगवान से नहीं जुड़ पाता, तो वही इसका दुख का कारण है। आज अर्जुन अभी भगवान से पूर्ण रूप से जुड़ नहीं पाया है, इसीलिए दुखी है। तो हमें क्या करना है? माया भगवान की दासी है ना। तो जब हम भगवान के चरण कमल पकड़ लेंगे तो माया हमें हप नहीं कर पाएगी, और जब माया हप नहीं करेगी तो हमें किसी प्रकार के कोई कष्ट या दुख नहीं होंगे, हमारी इच्छाएं सिर्फ भगवान के लिए होंगी। तो हमें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना है, तो हमें दुखी होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए हमें पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत होना है। और सबसे बड़ी चीज है कि आदमी, जैसे हम और जानवर में क्या, आहार निद्रा भय मैथुन जा। तो ये जानवर भी करते हैं, आहार लेते हैं, मैथुन करते हैं, उनके अंदर भी भय है, वो भी सोते हैं, वो भी बच्चे पैदा कर लेते हैं। तो हम भी वही काम कर रहे हैं ना। तो उनमें हनमें अंतर क्या है? तो कुछ तो इंसान बना के भगवान ने हम पे कृपा करी है ना, किसी और कुछ तो अलग है। कि अगर हम सिर्फ इसी काम में लिप्त रहें कि चलो बच्चे पैदा कर लिए, बच्चों को पाल पोस लेंगे, पेट भर लेंगे, सो लेंगे चैन से, चले जाएंगे मर के, तो जानवर भी कर रहे हैं। तो आखिर मनुष्य का जीवन मिला तो कुछ तो अलग है ना। तो कुछ तो हमें भेजा है ना भगवान ने। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखें, जब ज्ञान रहेगा तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, कोई दुख नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक। तमौ उवाचं हसिकेश प्रसन्ने भारत सैन्योरन भर्यो मध्य विशांतम इदम वचः। हे भारतवंशी धृतराष्ट्र, इस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने माने हंसते हुए ये शब्द गए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अब कोई दूसरे को दे दिए, प्रभु ने 10 श्लोक पढ़ लिए। तो यहाँ पे दो खाली माता जी श्लोक, आगे की सेवा संभाल लीजिए, आप देना शुरू करिए, है ना। हरे कृष्ण। अर्थात ठीक है ऋषिकेश प्रभु जी। गुणाकेश, यानी कि दो जो मित्र हैं, एक तो नींद को जीतने वाला जिसको गुणाकेश कहते हैं। एक्चुअली नींद क्या है? जब वो अ, अर्जुन अंधेरे में तीर मार लेते थे, मतलब उनको अंधेरे में बता दो तो आराम से वो भेज देते। उनका कहना था कि भीम भैया हमारे अंधेरे में चुपचाप जाके किचन से निकाल के खाना खा सकते हैं, तो क्या मैं अंधेरे में तीर नहीं चला सकता हूँ? इस तरीके से उनको गुणाकेश का नाम दिया गया। और ऋषिकेश तो सारे इंद्रियों के मालिक हैं, भगवान है। तो इन दोनों मित्रों के बीच ही वार्ता चल रही है। हरे कृष्णा। नेक्स्ट भगवान वाचा भगवान जी का। हरे कृष्ण हिरण माता जी। अब यहाँ हरे भगवान कृष्ण हरे हिरण हरे माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी पढ़िए। श्रीभगवान् उवाच असोच्यान्नवसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून्य गतासूंच नानुशोचन्ति पंडिताः। तो भगवान यहाँ से छोटी सी डांट लगा के अर्जुन को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से हमारा सांख्य योग का पहला श्लोक है। यहाँ पे भगवान कहते हैं कि तुम पंडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न मृत के लिए शोक करते हैं। तो तुम विद्वान बनो, है ना। उनके लिए शोक कर रहे हो जो पहले से मरे हैं। तो ज्ञान किसी भी अवस्था में शोक दुखी नहीं होता। जब ज्ञान होता है तो हमें दुख या शोक नहीं होता है, हमेशा खुश रहना ही ज्ञान है। तो हम ज्ञानी होंगे तभी हम खुश रह पाएंगे। तो हम भगवान के दास हैं और भगवान हमारे भले के लिए सब कुछ कह रहे हैं। तो जो भगवान कह रहे हैं वो हमारे भले के लिए। जो माँ बाप कहते हैं, बच्चों को बुरा लगता है, बच्चे कहते लो ये तो पता नहीं क्या कहते रहती है, मम्मी क्या कहती रहती है, पापा क्या समझाते रहते हैं। तो लेकिन उनको ये नहीं पता है कि एक बच्चे से सच्चा प्यार माँ बाप ही करते हैं। बाकी और जो प्यार होता है ना, उसमें कहीं ना कहीं लस्ट होता है, उसके पीछे कोई ना कोई लस्ट होता है। लेकिन माँ बाप एक सच्चा प्यार करते हैं। लेकिन कभी कभी बच्चे नहीं समझते हैं, बदले लो मम्मी पापा तो ऐसे ही गुस्सा होते रहते हैं। वही भगवान कह रहे हैं। नेक्स्ट प्रभु जी, माता जी हरे नेक्स्ट। कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ माता हरे जी कृष्ण। पढ़िए। न त्विवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वायमतः परम्। अनुवाद।
ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। हरे कृष्ण। अरे भगवान ने यहाँ से ज्ञान देना शुरू कर दिया है कि भगवान यही कहते हैं कि ममैवांशु जीव लोको जीव भूता सनातना, कि प्रत्येक जीव चींटी से लेके हाथी तक है, सब में भगवान का अंश है। तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि भगवान रहे ना, है ना। और ना अभी भविष्य में ऐसा नहीं है। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तमात् तमात्मस्थम ये अनुपस्थम धीरास्तेषाम शांति शाश्वती नेतरेषाम। तो कठोर उपनिषद में कहा गया है कि जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया, वही विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा तो करते हैं, किंतु जिनकी ज्ञान राशि न्यून होती है। यहाँ भगवान स्पष्ट कहते हैं कि स्वयं अर्जुन तथा युद्धभूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं, और इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक हैं। भगवान परम पुरुष हैं तथा भगवान का चिर संगी अर्जुन एवं वहां एकत्र सारे राजागण शाश्वत पुरुष हैं। तो मतलब बहुत कम लोग इस बात को समझ पाते हैं। यहाँ मायावाद का सिद्धांत भी भगवान ने बताया कि मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा। यहाँ पर परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता है, ना ही सिद्धांत का समर्थन हो पाता है। तो यह मायावाद क्या कहते हैं कि हम एक परमात्मा क्या है, ज्योति स्वरूप है। हम क्या है, ज्योति स्वरूप। ज्योति ज्योति में मिल गई, काम खत्म। तो लेकिन ज्योति कहाँ से आ रही है, भगवान के शरीर का तेज है वो। तो जब भगवान अपने शरीर से अपना तेज का आवरण हटाएंगे तब उनके साक्षात दर्शन हम कर सकेंगे। तो ये मायावाद यहीं पे आके रुक जाते हैं, निराकार परम ब्रह्म की उपासना करते हैं। तो जो अभक्त लोग होते हैं, अभक्तों द्वारा गीता के उपदेश को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधु पात्र चाटने के सदस्य है। पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। इसी प्रकार भगवत गीता के रहस्य को केवल भक्त ही समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता इसको। तो इसलिए अभक्तों को कभी ज्ञान नहीं देना है। आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत तो शाश्वत तथ्य है और इसकी पुष्टि वेदों द्वारा होती है। ये सारी चीजें, हम आत्मा है, भगवान परमात्मा है, परमात्मा है। तो हमारे शरीर में क्षीरोदक्षाई के रूप में भगवान वास करते हैं। हमारे क्या मतलब, हर जीव के शरीर। नेक्स्ट। हरे कृष्ण। श्लोक 13। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र तमुह्यति। अनुवाद। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। हरे कृष्ण। बोल। तो अब यहाँ पे हम लोग आत्मा का ज्ञान भगवान समझा रहे हैं। 13 से 26 श्लोक तक हमें आत्मा का ज्ञान समझा रहे हैं। धीर व्यक्ति किसके लिए कहा गया है कि जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा परमात्मा तथा भौतिक आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वो धीर कहलाता है। तो यहाँ पे दो शब्द आए हैं, देहि स्मनो देही। तो यहाँ देह का शरीर, देह मतलब देह यानी शरीर, और देही का मतलब है कि देह के अंदर जो बैठा है यानी परमात्मा। तो परमात्मा को देही कहा गया है और देह को शरीर कहा गया है। तो शरीर के अंदर बैठा जो है उसको देही कहते हैं, शरीर को देह कहते हैं। तो जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में नंबर एक बाल्यावस्था से, दूसरा है तरुणावस्था में, और फिर तीसरा है वृद्धावस्था में, निरंतर चौथा है अग्रसर बढ़ता रहता है, ठीक है। उसी प्रकार पांचवा है मनुष्य मृत्यु होने पर, छठवां है दूसरे शरीर में चला जाता है। तो 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं शरीर में। तो इन 6 परिवार के जो परिवर्तन है, धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो व्यष्ट आत्मा क्या मतलब है, बहुत क्वेश्चन होते हैं। व्यष्ट आत्मा मतलब इंडिविजुअल आत्मा, है ना। तो व्यष्ट आत्मा को हम इंडिविजुअल कहते हैं। क्योंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे। तो जो जो भगवान के भक्ति में लगे हैं, साधु हैं, उनको आध्यात्मिक शरीर ही मिलेगा, और नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर प्राप्त होंगे। अतः दोनों दशाओं में शोक करने का कोई कारण नहीं है। यानी कि अगर भीष्म द्रोण को मारेंगे तब भी वो आध्यात्मिक जगत में जाएंगे, इतने अच्छे के कर्म हैं, ये कहा गया है। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्ण।
मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगामापय्यो न नित्यास्तास्ति तितिक्षस्व भारत। अनुवाद। थोड़ा हरे कृष्णा। मैं पढ़ लेता हूँ। माता जी। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय हो तथा गया माता जी, मैं पढ़ती हूँ। जी जी प्रभु जी, पढ़ लीजिए। जी जी हे त- कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। हरे कृष्ण। तो जैसे लोग कहते हैं ना कि गीता हमारे जो जीवन में घटित चीजें होती है ना, उनका उत्तर है। जैसे कहा जाता था कि महात्मा गांधी हमेशा गीता रखते थे, अगर उनके पास कोई प्रॉब्लम आती थी तो गीता खोल के देख लेते थे। अब खोल के क्या देखते थे, जैसे 14 से लेके 14, 15 और 38वां, ये गीता का सार है। यानी कि जीवन में अगर समस्याएं होती हैं तो उनको हम कैसे निपटें। यहाँ वही कहा गया है कि हे कुंती पुत्र, यानी हे अर्जुन, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी गर्मी ऋतुओं के आने जाने के समान। तो जो धीर व्यक्ति है ना, वो सुख दुख सर्दी गर्मी में एक समान रहते हैं। वो अपने आप को विचलित नहीं करते किसी भी अवस्था में। तो हे भरतवंशी, हे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं वे, मनुष्य को चाहिए कि अविचलित भाव से उसे सहन करना सीखे। तो जो भी चीजें हैं जीवन के हर किसी परिस्थितियों का सामना करना है, यानी सहन करना सीखना है। यही गीता इस श्लोक के माध्यम से बताती है कि हम किसी भी परिस्थिति में विचलित ना हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। यम हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोऽमृतत्वाय कल्पते। अनुवाद। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे अब क्या है कि जो बताया गया है कि हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो सुख दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वो निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। यानी कि जो संभाव रहेगा उसको सर्दी गर्मी, हाँ मान सम्मान, हाँ निलाभ का कोई अंतर नहीं आता है। इस तरीके से उसको हम मुक्ति कहते हैं, मुक्ति पुरुष कहते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि सुख तथा दुख के प्रवाहों को संभाव से सह सकता है और निश्चित है मुक्ति के योग्य है। अब यहाँ पे वर्णाश्रम की बात कर रहे हैं। वर्णाश्रम कितने होते हैं, तो वर्णाश्रम हमारे 4 तरह के हैं। तो धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास, यानी कि पहला है ब्रह्मचर्य है, दूसरा है गृहस्थ है, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास आश्रम। तो चौथी अवस्था जो है संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन को समुचित पूर्ण बनाना चाहता है वो समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। तो ये हमारे प्रभुपाद जी जब संन्यास आश्रम में थे, 70 साल की उम्र में उन्होंने हर चीज सहा, सर्दी गर्मी, दो दो हार्ट अटैक, जेब में पैसे नहीं, किसी बैल ने भी उनको उठा के फेंक दिया, चोट भी लग गई, लेकिन कभी विचलित नहीं हुए। वो अपने काम में लगे रहे, तो वो कहीं भी संभाव में रहे और गुरु के आदेश का पालन करते हुए चले गए। कि मतलब जो भी कहा गुरु ने हमें वो काम करना है। तो विदेश जाने के लिए अगर जेब में पैसे ना हो तो आदमी सोचता भी नहीं यार कैसे जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कोई है नहीं जाने वाला। लेकिन सब भगवान कराता है। तो भव बंधन से मुक्ति पाने का एक यही तरह है कि पूर्ण समर्पण हम कृष्ण को करते हैं। तो हम पूर्ण पूर्ण रूप से शरणागत हो जाएंगे भगवान के, तभी हम भव बंधनों से मुक्ति मिलेगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत उभयोरपि दृष्टवन्तस्तव नयोस्तव तत्वदर्शिभिः। अनुवाद। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत यानी कि भौतिक शरीर का तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है, किंतु सत यानी कि आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यानी कि तत्वदर्शियों, तत्वदर्शी कौन होते हैं, जिन्होंने आत्मा, जिनको आत्मा और शरीर का ज्ञान होता है ना, तो आत्मा और शरीर का भेद जानते हैं वो, जिनको भगवान का ज्ञान है, भगवान क्या है, तत्वदर्शी हैं, तत्व को देखा है। तो ऐसे को तत्वदर्शियों ने निष्कर्ष निकाला कि असत यानी
भौतिक, और सत मतलब आध्यात्मिक यानी आत्मा। तो शरीर तो असत क्या है, टेम्परेरी है, ये बदलती रहती है, चेंज होती रहती है, लेकिन आत्मा शाश्वत है ना, इटर्नल है। इसको कभी बदला नहीं जा सकता, ना कभी मरती है, ना किसी को काटा जा सकता, ना जलाया जा सकता आत्मा को। तो इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा निष्कर्ष निकला है। तो यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। शरीर बदलता रहता है लेकिन आत्मा अमर है, कभी उसका नाश नहीं होता, इसीलिए उसको शाश्वत कहा गया है। तो सत तथा असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के द्योतक हैं। तो अर्जुन बहुत बढ़िया भगवान के भक्त हैं, तो इसलिए जो भी भगवान कहेंगे, करेंगे, मानेंगे, सब चीजें भगवान के पास सरेंडर करने के बाद सब चीजें भगवान से सीखना शुरू किया है अर्जुन ने। तो अर्जुन के रूप में हम लोग भगवान से सीख रहे हैं क्या करना है, कैसे करना है। बड़े ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे इसको, और घर पे जाके जो तात्पर्य प्रभुपाद जी ने बहुत से बढ़िया बढ़िया लिखे हैं, एक एक दो दो पेज के, तो इसको भी पढ़ेंगे और अच्छी चीज क्लियर हो जाए, क्योंकि समय के अभाव के कारण हम बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं आपको। हरे कृष्णा, नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्ण। अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्म तुमर्हति। अनुवाद। जो जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। हरे कृष्ण। अव्यय, अव्यय मतलब अविनाशी आत्मा है ना, जिसका कभी नाश नहीं होता है। तो जो सारे शरीर में व्याप्त है, तो सारे शरीर में क्या व्याप्त है, चेतना, है ना। जी। चेतना के कारण ही तो हम आज चल फिर रहे हैं। जहाँ चेतना शरीर से निकली, सब कुछ है, हार्ट भी है, लंग्स भी है, लीवर भी है ना, हाथ पांव नाक आंख सब है। लेकिन जैसी चेतना, जैसी प्राण, जैसी आत्मा वहां से निकली, सब बेकार हो जाता। तो ये कॉन्शियसनेस हमारी जो है पूरी में चेतना है। नेक्स्ट मतलब। हरे कृष्ण। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अनुवाद। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य अंभावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। हरे कृष्ण। ठीक है। तो अंतवंत इमे देहा, यानी नाशवान शरीर की बात कर रहे हैं। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य भावी होता है, अतः हे भरत संति युद्ध करो। यहाँ पे तस्मात, जहाँ तस्मात आता ना, इसलिए युद्ध करो। तो यहाँ पे जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है, अतः आत्मा ही शरीर का पोषण है। तो जब तक आत्मा शरीर में है, तब तक तो शरीर फल फूल रहा है, बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, सबसे हम लोग बातचीत भी करते हैं। जैसी ही आत्मा निकली, तुरंत कहते हैं ना मिट्टी हो गया, 2 दिन बाद सड़ने लगेगा, बदबू हो जाएगी, जल्दी से हटाओ। तो हमारे शरीर का पोषण आत्मा ही रियल नॉलेज है। हरे कृष्णा, नेक्स्ट। हरे कृष्ण। य एनं वेत्ति हन्तारं याश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। अनुवाद। प्रभु जी, ये पेज मेरे पास गुजराती में है, इसलिए अनुवाद। चलिए माता जी चलिए, बस एक एक मिनट करें, वो थोड़ा कर्सर थोड़ा मैं आगे जी बढ़ गया जी है। मैं पढ़ जी लेता हूँ। जी जी। हरे जो कृष्ण। इस हाँ हाँ जीवात्मा प्रभु जी को, आप पढ़ लें। जिस जीवात्मा को मारने वाला समझता है, तो इसे मरा हुआ समझता है। ये दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा ना तो मारता है और ना मारा जाता है। तो आत्मा, हम लोग सभी इस समय इतना तो ज्ञान हो गया है कि आत्मा कभी मारा नहीं जाता, आत्मा अमर है। आत्मा की जो अभी पीछे बताया गया है कि आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया गया है। तो जो बाल का अग्रभाग, उसका 10,000, 10,000 का उसका एक पार्ट ले लें, उसके बराबर है। यानी कि हम लोग माइक्रोस्कोप से उसको देख पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं, जो माप में बाल के अगले भाग के नोक के 10,000वें भाग के बराबर है। तो इतनी लघु है। यानी कि जैसे आग जलती है ना, तो आग से कभी कभी चिट चिट चिंगारियां निकलती हैं, तो वैसे ही है कि जो हमारी आत्मा है
आत्मा की धारा विद्युत धारा यानी सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जा सकती है, और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। तो ये शरीर चेतना रहित होने पर मृत हो जाता है। तो जैसी चेतना निकली, शरीर मृत हो गया। तो यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं, आत्मा के कारण है। बहुत लोग कहते हैं ना कि जो जीवन बना है, साइंटिस्ट लोग, पदार्थ के वो रिएक्शन हुआ है उसकी वजह से है। ऐसा नहीं है कि भौतिक संयोग नहीं है। हमारी जो आत्मा है, यानी कि जो क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में परमात्मा बैठे हुए हैं, तो उनकी वजह से है। तो इसमें भी सोच में अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तय है। तो आत्मा और ये जो प्राण है, तो प्राण क्या है? एक तरह से वायु है। जैसे फूल की सुगंध कौन ले जाता है? वायु ले जाती है ना। तो ऐसे हमारी आत्मा का कैरियर क्या है? प्राण वायु, उसको प्राणवायु कहते हैं। जब प्राण वायु की वजह से आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। तो ये अणु आत्मा जो होती है 5 तरह की होती है: प्राण, अपान, व्याम, समान तथा उदान। ये हृदय के भीतर स्थिति है और देहधारी जीव की पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायुओं के कलमश से शुद्ध कर लिया जाता है, तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट हो जाता है। इस तरीके से आत्मा के बारे में पूरा ज्ञान चल रहा है। हरे कृष्णा। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्ण। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमान शरीरे। अनुवाद। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आत्मा, नो डेथ, नो बर्थ, नो चेंज, है ना। आत्मा के 9 गुण बताए गए हैं। यानी कि आत्मा के लिए किसी काल में ना तो जन्म नंबर 1, ना मृत्यु नंबर 2। वो ना तो कभी जन्मा है ना जन्म लेगा, नंबर 3 जन्मा, ना चौथा जन्म लेगा, और ना जन्म लेगा नंबर 5 के लिए। ये अजन्मा है। 6 नित्य है, 7 शाश्वत है, 8 तथा पुरातन है। इस तरीके से 9 गुण बता दिए गए। शरीर के मारे जाने पर वो मारा नहीं जाता है। ना हन्यते हन्यमाने शरीरा। तो शरीर के मर जाने पे आत्मा नहीं मरती है, क्योंकि शरीर तो है। 6 तरह के रूपांतरण हम लोगों को पीछे पढ़ चुके हैं कि माता के गर्भ में जन्म लेता है, कुछ काल तक बढ़ता है, नंबर 3, और फिर कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, फिर धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। तो हमेशा सत्य बोध होने पे, जो हमारी इंद्रियों को वश में करने की बात है ना, जब हमें एक सत्य का बोध हो गया कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो अपने आप इंद्रियां हमारे वश में आ जाती हैं, जिसको हम पूर्ण रूप से इसको जान लेते हैं। तो आत्मा कभी ना बूढ़ा होता है, ना शरीर उसका शरीर की तरह कोई चेंजेस होती हैं। तो इसका शरीर के परिवर्तन से आत्मा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आत्मा अमर है। अतः ये चेतना ही आत्मा का लक्षण है। तो हमारे अंदर जो चेतना है वो हमारी आत्मा की वजह से, हमारे शरीर का जो पोषण है वो आत्मा करती है। तो व्यस्त जीव की चेतना विस्मरणीय है, विस्मरणशील है। वो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है। तो हम क्या है कि हम पिछले जन्म में क्या थे मुझे नहीं पता, कितने जन्म ले चुके हैं मुझे नहीं पता। तो ये सब धीरे धीरे हमारी चेतना विस्मरणशील है। तो हम ये अब धीरे धीरे पढ़ के फिर से हम चीजों को याद कर रहे हैं कि हम आत्मा हैं, इस तरीके से। तो यहाँ एक और बताया गया, आत्मा 2 प्रकार के हैं, एक तो अणु आत्मा है, दूसरा विभू आत्मा। तो अणु आत्मा यानी कि शरीर, यानी भौतिक शरीर है जो हमारा, यानी अर्जुन मान लीजिए। और विभू आत्मा क्या है? कृष्ण है, परमात्मा है, आध्यात्मिक शरीर इनका जिनका है ना, तो सर्वशक्तिमान है। तो ये विभू आत्मा भगवान के बारे में कहा गया, अणु आत्मा जो भौतिक शरीर है उनके बारे में कहा गया। नेक्स्ट बताइए। हरे कृष्ण। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनं जम व्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। अनुवाद। हे हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।
तो हे पार्थ, जो व्यक्ति जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय, अव्यय मतलब जो व्यय नहीं होता, यानी खर्च, इसका जो खर्च नहीं होती है, तो वो भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तो जब शरीर ही चेंज होता है, आत्मा तो वही है। यद्यपि हत्या करने वाला व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राणदंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। तो ऐसा नहीं कि अब न्यायालय में जज ने दे दिया उसको कि इसकी फांसी पे लटका दो, तो उसका पाप जिला और न्यायाधीश को लगेगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये सब चीजें भगवान हर तरीके से बता रहे हैं। प्रभुपाद जी ने कितना सुंदर सा तात्पर्य लिखा सब चीजों को, तो इसको पढ़िएगा जरूर। नेक्स्ट माता जी। प्रभु जी, बाकी के हैंड रेस है, अगर हाँ किसी को पढ़ना है तो। बिल्कुल। जी। जी हाँ प्रभु जी। माता जी, हाँ मेरा है इस पे ध्यान। अभी एक ही माता जी है, ठीक है चलिए आप नेक्स्ट टाइम पढ़ना हो तो फिर एंट्रीज कर सकती है माता जी अगर, जी ठीक जी है। जी माता जी, कभी भी। हाँ क्योंकि इस चैप्टर में श्लोका बहुत है। हाँ जी, हाँ जी, कोई डॉक्टर बात नहीं, मधु रेडी माता जी आप रेडी पढ़ माँ। लीजिए जी। ओके ओके, मधु माता जी आप पढ़ लीजिए। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा जी प्रभु जी, माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम जी माता जी, पढ़िए। श्लोक 2.22। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नयनयानि संयाति नवानि देहि। अनुवाद। हरे कृष्णा। जिस प्रकार मनुष्य पुरानी वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तब ये आत्मा का परिचय बता रहे हैं भगवान। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्तुओं को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करती है। तो हमेशा, जैसे कभी कभी होता है कि डेथ का टाइम भी नहीं आया, लेकिन अचानक कोई एक्सीडेंट हो गया, शरीर बड़ा जर्जर हो गया, या हॉस्पिटल में जाके उसका आईसीयू में कीमा बना दिया गया, उल्टी सीधी दवाइयां दे दी गई, उसके गुर्दे फेल हो गए, लंग्स की प्रॉब्लम हो गई, वेंटिलेटर में चला गया, तो डॉक्टर की गलती से, डॉक्टर को तो लाइसेंस दिया है, कितने भी मर्डर करे उसको कोई सजा नहीं होती है, तो कभी कभी डॉक्टर की गलती से भी शरीर इतना बेकार हो जाता है कि आत्मा उसमें रह ही नहीं पाती है, उसको मजबूरी में शरीर छोड़ना पड़ता है। ये कभी मेरे जानने वालों में वाकया हुआ कि वो हॉस्पिटलाइज हुई, तो उनका शरीर इतना ज्यादा, उनकी खाल पूरे शरीर में पानी से भर दिया, इतना ज्यादा ड्रिप व्रिप चढ़ गई, इतना इलाज हो गया, इतनी एंटीबायोटिक दे दी गई, उनको खाल छूने से उनकी खाल सब बाहर आ जा रही थी, और उनकी डेथ हो गई। तो उनकी नंद जी हैं, बहुत अच्छी भक्त हैं वो भी, तो उन्होंने कहा कि वो आई थी जब मैं पूजा कर रही थी, और उन्होंने कहा कि दीदी मेरा शरीर रहने लायक ही नहीं बचा था, तो मैं कैसी रहती उस शरीर में, शरीर इतना बेकार हो चुका था कि मुझमें रह ही नहीं सकती थी। तो मतलब ये चीजें प्रूव्ड होती हैं कि वाकई कि अगर कभी कभी होता ना कि अचानक एक्सीडेंट हो गया, अब एक्सीडेंट में शरीर एकदम छित्र छित्र हो गया, तो अभी भले ही आई थी, लेकिन आत्मा अब उस शरीर में कैसे रह सकती है। टूटे फूटे मकान है, कोई मकान गिर गया, अब मकान में कौन कैसे रहेगा, तो मकान से बाहर चला जाएगा, भले इधर उधर भटके। वही होता है हमारी आत्मा का। तो यहाँ पे वही बताया गया कि आत्मा का परिचय दिया गया है। तो इस तरीके से नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्ण। नीलम चंदन श्लोक तिलक हाँ पे। 2.23। नयनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नयनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्ति पापो न शोष्यति मारुतः। अनुवाद। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आत्मा अमर है, इसको किसी भी तरीके से न काटा जा सकता है, न मारा जा सकता, न सुखाया जा सकता है, न जलाया जा सकता है। तो ये बताया गया है। तो इस तरीके से भगवान की संगत से पृथक हो जाते हैं, जिस प्रकार अग्नि स्फुलिंग अग्नि से विलग होकर बुझ जाती है। तो हम क्या हैं कि कभी हम भगवान, सब लोग, तो ये जो आग से जैसे चिंगारी निकल के बुझ जाती है ना, तो वैसे हम लोग भी वहां से दूर होके बाहर आ गए, हाँ दुख खाले शाश्वतों में आ गए हैं। तो यहाँ भगवान ने कहा कि भाई भक्ति करो, फिर से वापस आ जाओ अपने घर। तो अर्जुन कृष्ण को उपदेश देने के कारण मुक्त तो हो गया,
किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हो पाया, यानी कि भगवान का दास बनकर उनकी भक्ति करना, ना कि उनमें एक हो जाना। एकाकार का मतलब है हमें भगवान की भक्ति करनी है। ये चीजें हैं। ये लोग जो मायावादी होते हैं ना, वो बताते हैं कि हम भगवान से भगवान, हम हमारी ज्योति से ज्योति मिल गई, बराबर हो गया। शून्य से शून्य मिल गया, शून्य हो गया, यानी आत्मा परमात्मा मिल गई, परमात्मा बन गई। मायावादी लोग बोलते हैं। लेकिन हमें क्या है, भगवान के दास बनकर उनकी भक्ति करना है, उनसे एकाकार नहीं होना। नेक्स्ट मतलब हरे कृष्णा। श्लोक 2.24 अच्छेदो अयमदायो अयम क्लेदो शोष्य एवं च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलो वयम सनातनः। अनुवाद। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ यही बताया गया है कि नो ट्रांसफॉर्मेशन, आत्मा किसी भी फॉर्म में उसको चेंज नहीं कर सकते। ना उसको सॉलिड से लिक्विड बना सकते हो, ना जला सकते हो, ना घोल सकते हो, है ना। स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। तो आत्मा का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो यही है कि भौतिक कलमश से मुक्त होकर अणु आत्मा भगवान के तेज किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाहता है। किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगत करने के लिए वैकुंठ धाम में प्रवेश करता है। भौतिक कलमश हमारे क्या है, यही हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो जब हमें इससे मुक्ति मिलेगी, तभी हम भगवान की संगत करके वैकुंठ लोक जा सकते हैं। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्णा। श्लोक 2.25 अव्यक्त्यो अयमचिन्तयो अयम विकार्यो मुच्यते तस्मादेवं विदित्वा चैनं नानुशोचितुमर्हसि। अनुवाद। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। उस श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो ये सारी चीजें हैं कि जैसे माता ने कहा कि ये आपके पिता हैं, तो बच्चे ने मान लिया। वो तो नहीं कि 700 करोड़ जनता में जाएगा कि डीएनए टेस्ट कराओ, मेरे असली पापा से कौन है जिनसे हमारा डीएनए मिलेगा, उन्हीं को पापा बोलेंगे। तो गुरु प्रथम माता होती है। गुरु माता जो है प्रथम गुरु होती है। तो ऐसी जो हमारे वेद शास्त्र हैं, जो वेद शास्त्र कह रहे हैं, हमें उनको आंख बंद करके मान लेना चाहिए, क्योंकि वेद क्या है, भगवान की वाणी है, श्रुति है ना, श्रवणम करके जो हम जो सीखते हैं, सबसे अच्छा साक्ष्य होता है। तो दूसरे शब्दों में आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय आत्मा चेतना है और चेतन है। तो इस तरीके से जो चीजें हैं, हमें बहुत ध्यान से देखना है कि जो भगवान की वाणी है, उसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाने हैं, कोई भी तर्क कुतर्क नहीं करना है। तो यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। किसी बात का दोहराना उस तत्व को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट मतलब यहाँ पे हम लोग सांख्य योग दर्शन शुरू करेंगे, हरे कृष्णा। 26 से 30 श्लोक तक। 2.26 अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मनसे मृतं तथापि तुम महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। अनुवाद। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। हरे कृष्णा। ठीक है। तो ये जो है ना, अगर ये तुम सोचते हो कि आत्मा आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है, सदा मरता है, तब भी तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों के संयोग से जीवन के लक्षण विकसित हो जाते हैं, नृतत्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। तो यहाँ पे चीजें, भगवान कह रहे हैं कि ऐसी चीजों में शोक करना ही नहीं है। तो जो यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता, तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु के वध करने के पाप फलों से डरने का कोई कारण न था। किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन से व्यंग पूर्वक महाबाहु कहकर संबोधित किया, क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था, जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृत से था,
और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय था। यानी क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय का काम है युद्ध करना, लड़ना, तो ये लड़ो। नेक्स्ट माता जी। श्लोक 2.27 हरे कृष्णा। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् पर्यायर्थेन तवं त्वं शोचितुम हर्षयि। अनुवाद। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कुछ लोग कहते हैं ना कि पुनर्जन्म मतलब कुछ होता नहीं है, लेकिन यहाँ स्पष्ट भगवान बता रहे हैं कि जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। एक एक बात खुल के भगवान बोल रहे हैं, तब भी लोगों को समझ में नहीं आता। उस पे बहुत टीका टिप्पणी होती है पुनर्जन्म पे, लेकिन यहाँ साफ साफ लिखा है कि जो आया है वो जाएगा और जो गया है फिर से आएगा। तो मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, जिससे उसका वो अगला दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्लोक 2.28 अव्यक्तानि दिनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधानेवेव तत्र का परिदेवना। अनुवाद। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनिष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से, मतलब आप देखो कोई भी मंदिर बना लो, कोई बहुत बड़े महल बना लो, बनते किससे हैं? मिट्टी ईंट गारा, है ना। तो आज नहीं तो कल नष्ट होके फिर से मिट्टी ईंट गारा में निपट जाएंगे वो। तो उनको नष्ट होना ही होना है, यानी कि जो चीजें जहां से आई हैं वहीं जानी है। यानी सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त थे और मध्य अवस्था में व्यक्त हुए और विनष्ट होने पर पुनः व्यक्त हो गए। जैसे मंदिर बनाया तो पूरा ईंट गारा सीमेंट सब लगा, लेकिन आज नहीं तो कल कुछ तो उसका अवधि होगी ना। जब वो नष्ट होंगे तो फिर से वही अपना ईंट ईंट मिट्टी इट्टी सब उसमें चेंज हो जाएगा। तो इसलिए इसका शोक करने का कोई आवश्यकता नहीं। हरे कृष्णा। नेक्स्ट। हरे कृष्णा। श्लोक 2.29 आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवदति तथैव चान्य आश्चर्यवच्चैन मन्य शृणोति श्रुत्वापेन वेद तथैव कश्चित्। अनुवाद। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जैसे कि जो बैकुंठ लोक है वहां पे मृत्यु नहीं है, बट भौतिक जगत में मृत्यु है यहाँ पे। तो जैसे कि कोई बिना एग्जाम दे के पास नहीं हो सकता है, तो ये तो है नहीं कि भाई एग्जाम नहीं देना क्यों पढ़ें। तो हमें भगवत धाम वापस जाने के लिए भगवान ने एक ये एग्जाम रखा है कि एक इंसान के रूप में आपको भेजा है कि जाओ वहाँ अपने कर्तव्यों का पालन करो, अच्छे से भक्ति करो, सेवा करो और सीधे भगवत धाम आ जाओ। तो ये हम जो इस एग्जाम को पास कर लेंगे वही बैकुंठ धाम, जहाँ पे कोई कुंठा नहीं है, वहां जाने के योग्य है। तो हमें इस एग्जाम यानी भक्ति रूपी एग्जाम को पास करना है, भगवान की सेवा करनी है, निस्वार्थ, है ना, भगवान का नाम जपना है, शुद्ध नाम जपना है, कोई हमें अपराध नहीं करने हैं। ये सारे एग्जाम से हम जब पास हो जाएंगे तो अपने आप आगे का रिजल्ट आएगा। चलो भाई टिकट मिल जाएगी वैकुंठ धाम की। हरे कृष्णा। नेक्स्ट बात। श्लोक 2.30 हरे कृष्णा। देहि नित्यमध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। अनुवाद। हरे कृष्णा। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यह देह और देही है ना, देह मतलब ये शरीर और देही मतलब आत्मा।
तो शरीर में रहने वाले यानी देही आत्मा का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये यहाँ पे सांख्य योग इंड होता है 30वें श्लोक से। अब इसके आगे जो चालू होगा वो कर्म कांड चालू होगा 31 से 39 तक। तो ये सब चीजें हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट बताइए। श्लोक 2.31 हरे कृष्णा स्वधर्मपि चावेक्षण विकम्पिते तु महर्षि धर्मयार्दी युद्धाशय अनंत छत्रस्य न विद्यते। अनुवाद। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशेष धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो छत का अर्थ है चोट खाया हुआ, जो क्षति से रक्षा करे उसको हम छत्री कहते हैं। तो छत्री क्या है? जो क्षति से रक्षा करे उसको छत्री कहते हैं, जो रक्षा प्रदान करता है उसको हम छत्री कहते हैं। तो धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा याज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना गया है, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है। और यज्ञ में बल दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे बिना विकास प्रक्रिया के तुरंत ही मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। तो इसी तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्गलोक में जाएंगे। यानी कि यहाँ पे कहा गया स्वधर्म, यानी शरीर का जो धर्म होता है उसको स्वधर्म कहते हैं। दो प्रकार का है कि जब तक, दो प्रकार का क्या है, एक आध्यात्मिक धर्म है और दूसरा भौतिक धर्म। तो जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो पाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य स्वधर्म या आध्यात्मिक हो जाता है, और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य होता है। तो स्वधर्म का विज्ञान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण चतुर्थ अध्याय में किया जाएगा। तो यहां से हम लोग कर्मकांड की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। नेक्स्ट बात करिए। श्लोक 2.32 हरे कृष्णा यदृच्छया चोपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखी न क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। अनुवाद। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर पर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हे पार्थ, तो जो प्रथापुत्र हैं उनको पार्थ कहा गया, जो प्रथापुत्र थे अर्जुन के बारे में। वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध, ऐसे युद्ध क्या है, धर्म युद्ध था ना, कि अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिनसे वे, उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुले हैं। अब आप सोचिए कि ये जो कौन सी सेना, छोड़ी से नारायणी सेना थी, जो भगवान की जो पुत्र ही थे। तो जब दुर्योधन ने मांग लिया कि आप अपनी सेना दे दो, आप जाओ अर्जुन के पास, हमें अपनी सेना दे दो, तो अब उनको कौन मार सकता था? जो भगवान के पुत्र थे उनको कौन, स्वयं भगवान ही मार सकते थे। तो वो भगवान के सामने खड़े थे, यानी कि अर्जुन के द्वारा। तो ये इतनी शक्तिशाली सेना थी और उनको कोई मार भी नहीं सकता था। तो ये सब भगवान ने कहा ना कि स्वर्ग के लिए द्वार द्वार खुले हैं। तो सब जितने भी धर्म युद्ध में मारे गए हैं वो सीधे उनको स्वर्ग के द्वार द्वार खुले मिले, उनका, उनको मुक्ति मिल गई। तो युद्ध भूमि में जो मरता है वो स्वर्ग जाएगा, जिसके द्वारा, जिसके द्वार उसके लिए खुले हैं। युद्ध करने में से उसे दोनों तरफ से लाभ है ना। तो अगर जीत गया तो राजपाट मिल रहा है, मर गया तो स्वर्ग मिल रहा है, तो उसमें हानि किस बात की है? तो इसी तरीके से है। तो इसमें कहावत आई ना कि सोने को घिस के देखो और इंसान को रख के देखो। तो सोने को हम घिसते हैं ना तो उसकी चमक कितने कैरेट का पता चलता है, और पहले इंसान को रख लो कुछ दिन अपने पास, तो 365 दिन में अपना असली रूप दिखाएगा आपको। हरे कृष्णा। नेक्स्ट बात है। हरे कृष्णा। श्लोक 2.33 अथ चेत्त्वमिमं धर्म्य संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्तिं च हित्वा पापमाप्स्यसि। माता जी अनुवाद नहीं आ रहा ऊपर में, धन्यवाद आपका। अनुवाद।
किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो उन्होंने कहा कि यदि तुम युद्ध करने में स्वधर्म को संपन्न नहीं करते हो तो निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने से पाप लगेगा। और तुम योद्धा के रूप में अपने, मतलब अर्जुन इतने महान थे कि ये कभी भी किसी से हारते नहीं थे। इवन शिव जी से भी युद्ध किए, तो शिव जी को परास्त किए, शिकारी के वेश में शिव जी से युद्ध करके उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया और वर के रूप में उन्हें पाशुपात्रास्त्र प्राप्त किया। तो सभी लोग जानते थे कि अर्जुन महान योद्धा है। तो अब ऐसा योद्धा वहां पे जाके रोए कि नहीं मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, मैं मार नहीं सकता हूँ, है ना, बहुत गलत बात है। नेक्स्ट बात है। श्लोक 2.34। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। अभी नेक्स्ट टाइम फिर हैंड रेज करिएगा। कल्पना माता जी। धन्यवाद माता जी। कल, हाँ हरे जी माता कृष्ण। जी। कल्पना गुप्ता माता जी। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, कल्पना गुप्ता माता जी। अभी हैंड रेज किए थे माता जी ने। ठीक है, कोई और पढ़ना चाहता है क्या? इसको माता जी दो हैंड पार्ट में। रेज करिए अगर किसी को पढ़ना है तो। ये जी जी बहुत। प्रभु जी, इसको मैं जब तक मैं पढ़ती हूँ। हाँ। अकीर्त्यं च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययम् भविष्यविस्तस्य च कीर्तिकरम् चरणादिदतिरिच्यते। अनुवाद। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो वो मृत्यु से भी बढ़कर है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं ना कि लोग हंसेंगे, कहेंगे भाई डरपोक कहीं लड़ाई से भाग गए। तो भटके हुए को पुनः राह पे लाना भगवान का काम है। पहले तुम कर क्या रहे हो यार, इतने बड़े योद्धा होके लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, तुमको कहेंगे कायर कहेंगे। तो इस तरीके से भगवान उनको समझा रहे हैं कि अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वो संग्राम से पलायन न करे अपितु युद्ध में मरे। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्णा। कल्पना माता जी पढ़ेंगी क्या? आपने अनम्यूट किया है। बस माता जी एक दो श्लोक और कर लेते हैं, फिर हम लोग। हाँ हाँ ठीक है प्रभु जी। ठीक है, चलिए इसको मैं पढ़ तो देती हूँ। जी। भयाद्रणात् दुपरतं मत्स्यन्ते त्वां महारथः ते येषां च त्वां बहुमतो भूत्वा यशासि लाघवम्। अनुवाद। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह भी तुम्हें तुच्छ मानेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कहेंगे क्या कि वही सोचेंगे तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है धूल में मिल जाएगा। तो सब वही कहेंगे कि यार तुम मतलब कैसे कर रहे हो, इतने महान योद्धा होके तुम डरपोक, सब लोग तुमको डरपोक कहेंगे, यार डर गया, अर्जुन डर गया। तो अर्जुन को समझा रहे भगवान कि सारी तुम्हारी जो है सब धूल में मिल जाएगी। नेक्स्ट माता जी। वाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नो किमः। अनुवाद। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अब बताओ, भगवान सीधे सीधे कह रहे हैं कि यार तुम नहीं लड़ोगे तो इतना बड़ा अपमान होगा, तो अपने सम्मान के लिए लड़ो, है ना। सम्मान से बड़ा कुछ नहीं होता है। तो सम्मान चला जाता है तो बहुत दुख होता है, इसलिए लड़ो। बार बार भगवान कह रहे हैं कि उठो अर्जुन, युद्ध करो, खड़े हो जाओ। नेक्स्ट माता जी। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम् तस्मात् तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। हरे कृष्ण। तो भगवान गारंटी दे रहे हैं कि तुम खड़े हो जाओ, लड़ो, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित न थी, फिर भी उसे युद्ध करना था, क्योंकि यदि वो युद्ध में मारा भी गया तो स्वर्गलोक हो जाएगा। तो मतलब भगवान जब
किसी के साथ खड़े हैं तो उसको कोई परवाह करने की जरूरत ही नहीं, लेकिन उसका जो अज्ञान है ना, अज्ञान उसके भय का कारण। तो ये ज्ञान है तो उसको कभी, कोई भक्त को कभी डर लगता ही नहीं है। नेक्स्ट पता है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापं वाप्यसि। अनुवाद। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो मतलब यहाँ पे सुख दुख हानि लाभ, यानी कि जैसे स्टूडेंट के लिए श्लोक बहुत अच्छा है कि आपको क्या करना है, अपनी पढ़ाई करनी है, ईमानदारी से अपना पेपर देना है। तुम्हें फेल हो जाओगे पास हो जाओगे इसके चक्कर में नहीं पड़ो। तुम अपना काम है, तुमने पढ़ाई की है, तुम जाके बेटा अच्छे से पेपर दे के आओ। फेल होना पास होना ये सब दिमाग में रखो नहीं, बस तुमने पढ़ा है, तुम जाके एग्जाम दे के आओ। तो ऐसे करना चाहिए जैसे सैनिक लड़ते हैं, कि वो लड़ते हैं फिर ये नहीं देखते कि हम हारेंगे कि जीतेंगे। तो ये हम नहीं सोचना कि हम हारेंगे जीतेंगे। तो निष्काम कर्म, निष्काम भाव से सब चीजें काम करनी चाहिए, उसमें कोई पाप नहीं लगता है। हरे कृष्ण बताइए। देवर्षि भूतानां त्रत्राणां पितॄणां न किंकरो नायमृणं च। सॉरी सॉरी जी, मैंने वो सीखा वो पढ़ रही, श्लोक नंबर 39। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वयां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसि। अनुवाद। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे प्रतापपुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अभी लोग हम लोगों को सांख्य का जो प्रो बता रहे थे, अब यहाँ बुद्धिर योगे तिमा सुनो। अब बुद्धि योग के बारे में सुनो, भगवान कह रहे हैं कि सांख्य वाली तो चैप्टर के आगे हमें बुद्धि योग शुरू हो रहा है, 39 से 46 तक ये चलेगा। तो सांख्य में क्या बताया गया कि शरीर तथा आत्मा का जो वैश्लेषिक अध्ययन था वो सांख्य योग कहलाता था। अब यहाँ पे हम लोग कि इसके द्वारा जो है निष्काम भाव, यानी कि निष्काम भाव क्या है, जो भगवान के लिए किया गया कर्म है ना, तो निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ। तो ये आ जाएगा बुद्धि योग में। तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से मुक्त कर सकते हो। तो भगवान अभी बता रहे हैं कि आपको कैसे कर्म बंधनों से मुक्ति पाना है। तो हम लोग, आप यहीं पे विराम विराम किया जाए माता जी, और लिया जाए कैसे, आप बताइए। जैसा प्रभु जी आपको उचित लगे टाइम तो। हाँ, टाइम तो है अभी, एक दूसरे का तो हो सकते हैं। कर जैसे ले। अभी 24 हुए ना, तो या फिर कल ले लीजिए आपकी। हाँ, कल करते हैं पूरा, ठीक है प्रभु जी। जैसा आप बताइए, 40 कर लेते हैं पूरे, एक और कर लो, 40 बजाय पूरे। ठीक है प्रभु जी, जी। ठीक है। न न न यह अभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई प्रगति भी महान व्यय से रक्षा कर सकती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हमें क्या करना है कि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना है। तो इस प्रयास में न कोई हानि होगी और ना ही कोई हास होगा। तो इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। तो कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ में किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे वो कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत में 1% भी कार्य पूरा हुआ तो उसका स्थायी फल होता है, और अगली बार 2% से शुभारंभ होगा। यानी कि अगर हमने जहाँ पे अपनी भक्ति किसी कारणों से छूट गई तो ये भक्ति मेरी कभी भी खराब नहीं होगी। जैसे हमने कक्षा 1 पास कर लिया तो हमारा एडमिशन कक्षा 2 में ही होगा, आध्यात्मिक जगत में, है ना। तो जहां से भक्ति छूटी है, या तो बहुत धनाढ्य घर में डाल दिया जाएगा, और या उस ऐसे वैष्णव के घर में जन्म मिलेगा जहां से बच्चा बचपन पैदा होते ही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसके कानों में मंत्र गूंजेंगे। तो इसलिए कभी भी इसका हास नहीं होता है। तो इस तरीके से हमें भक्ति को अपनी चरम सीमा पे ले जाना है ना। भक्त को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भगवान का प्रेम। भगवान को भी क्या चाहिए, भक्त का प्रेम। तो ये आदान प्रदान है। यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत
को पा ले तो भी कोई इससे क्या लाभ होगा। भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंकृत ब्राह्मण परिवार में, धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त होगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त होगा। तो कृष्ण भावनाओं में संपन्न कार का यही अनुपम गुण है। तो एक एक सूत्र भगवान ने दिया है, एक एक चीज दिया है, तो कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। वो ये बहुत अच्छा अध्याय है। हरे कृष्णा। तो हम लोग यहाँ पे विराम देंगे, कल से हम 41 के आगे स्टार्ट करेंगे। यहाँ 70 श्लोक है लगभग। हरे कृष्णा। किसी को कोई क्वेश्चन है, जी कोई इसमें किसी को हरे सलाह कृष्ण। जी जी प्रभु जोड़ना जी। है, ऐड करना है, बताएं मतलब ये बात। हरे कृष्णा। मधु माता जी प्रश्न पूछिए अपना। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये थोड़ा सा आपसे विचार विमर्श चाहिए था मुझे। जी माता वो जी। ये है कि पिछले गुरुवार की बात है प्रभु जी, हम किसी सत्संग में गए हुए थे और हम्म। वहाँ काफी स्पिरिचुअल विषय चल रहा था। जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हुआ हम्म। तो कुछ चर्चा कृष्ण की चल रही थी। तो वहां पे किसी महिला ने, मराठी ने, चलते चलते कुछ बात सुनने के बाद तुरंत कहा, अरे हरि बोल हरि बोल। तो वहां पर जो दूसरी महिला थी, वो बंगाली थी, हम्म। उसने क्या जवाब दिया, अरे हरि बोल नहीं बोलते, अरे किसी के मरने के बाद हरि बोल बोलते, ऐसा मत बोलो। मैं भी वहां खड़ी थी। मुझे हम्म। बहुत अजीब लगा प्रभु जी ये सुन करके कि आपने तिलक लगाया, आपने कंठी पहनी है, वो पूरे कृष्ण का वो फॉलो किया है, और आपने इस शब्द के लिए उनको डांट के कैसे बोला। तो फिर मुझे लगा कि मेरा यही मंच है आज आपसे पूछने का, क्या वो महिला ने गलत किया, क्या मराठी महिला ने हरि बोल कहा तो नहीं कृष्ण नहीं, की कोई गलत अच्छी नहीं कोई किया बात माता बोली जी। तो? हरि हरि। यहाँ तो चैतन्य महाप्रभु और उनके जी अनुयायी लोग जाते थे, घर घर जाते थे और जी। कहते थे एक बार हरि बोल, एक बार हरि बोल। मतलब सबसे अच्छा। हरि का नाम बुलवाते थे। हरि बोल हरि जी बोल, वही तो आया ना कि हर जी हरे नाम हरे नाम केवलम। तो कहते थे हरि के नाम के अलावा कुछ है ही नहीं। जी। तो उनका तो ज्ञान अधूरा है माता जी, जिन्होंने ऐसा बोला। तो उनसे पूछो कि हरि बोल क्यों नहीं बोला जाता माता जी, और आपने ऐसे उनको पता ही कहा। नहीं था, उनको उन्होंने बोला भी, मैंने क्या अपराध किया, आप हमारे लिए इतना डांट के सबके सामने मुझे बोले कि किसी के मृत्यु के बाद ये बोलते हैं, ऐसा मत बोलिए आप। तो मुझे भी बड़ा फील हुआ इस बात को लेकर के, मैं सोची आपसे पूछती हूँ। मृत्यु के बाद राम नाम सत्य है बोलते हैं। जी तो हरि जी का जी नाम नहीं, प्रभु हरि, जी। जब हरि का नाम हम लेंगे तो आखिरी में हाँ हरि हमारा नाम लेंगे, है ना। तो हरि का ठीक है। नाम हमेशा निरंतर लेना चाहिए। उनका ज्ञान है। उनसे पूछिए माता जी आपने कहाँ पढ़ा है, आपके पास कोई शास्त्र प्रमाण है, तो हम हरि का जी नाम ठीक नहीं है। लेते हैं, है ना। तो ठीक आप उनसे ठीक है कहिए कि प्रभु जी। आपने जहां से सुना हो या पढ़ा हो तो कोई हाँ प्रमाण दीजिए इसका कि हरि का नाम मरने के बाद लिया जाता है ना। तो कहते मेरे पास जी तो प्रमाण हम आपको बहुत दे देंगे ना, हरे नाम केवलम। तो ये जी सब कई प्रमाण है अपने लोगों के पास, है ना। हरे जी। कृष्णा। तो आप हरे किसी कृष्णा, धन्यवाद जानकारी प्रभु हो जी। तो हाँ, मैं विचलित मत। सत्संग में मिलूंगी उनको और ये जरूर सूचना दूंगी। हाँ, धन्यवाद उनसे प्रभु जी। कहिएगा कि माता जी आपके पास कोई प्रमाण है, आपने कहाँ से सुना भाई कि हरि का जी नाम लेना पाप है। ये तो हिरण्यकश्यप के राज में हरि का नाम लेना पाप था। तो हम लोग तो जी ऐसे हिरण्यकश्यप के राज में रह नहीं रहे माता जी। जी। गलत बात प्रभु जी, सुनना भी अपराध है और देखना हाँ भी हाँ, अपराध बिल्कुल। तो उनसे कह है। दीजिए कि आप कोई भाई प्रमाण दीजिए, आपके पास कोई शास्त्रों में आपने पढ़ा होगा या आपने किसी गुरु से सुना होगा, तो हमें आप प्रमाण दीजिए। हम आपकी बात स्वीकार करते हैं माता जी, आप हमसे सीनियर हैं, जो भी कह रही सही कह रही होंगी। लेकिन आपके पास कोई प्रमाण हो तो आप बताइए, जी, और हरि का नाम क्यों धन्यवाद प्रभु लेना जी। है हम आपको प्रमाण दे देंगे। ठीक है, ठीक मैं है ये इस चर्चा को उनको बताऊंगी। धन्यवाद बिल्कुल। प्रभु जी हरे आपके मार्गदर्शन के लिए। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हिरल माता दंडवत जी आप प्रणाम। अपना प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा। हिरल हरे माता जी प्रभु जी एक हरे मिनट, हिरल कृष्ण। माता जी का प्रश्न है। हाँ हरे पूछिए माता कृष्ण जी। प्रभु जी। जी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये जो हमारा श्लोक 2.28 है ना, मैं जैसा समझी हूँ, क्या वो सही समझी हूँ कि उसमें कहा गया है कि हम्म। हर एक जीव है जो शुरुआत में अव्यक्त, यानी कि जब उसके शरीर नहीं होता तभी वो नहीं दिखता या नहीं पहचान होती उसकी, और शरीर मिलने पर उसकी पहचान होती है। फिर से जब उसका अंत होता है तो फिर से वो अव्यक्त हो जाता है। यही हम्म। उसका अर्थ होता है ना प्रभु जी? माता जी जैसे हमने बोला ना कि एक जैसे हम कोई चीज बना, घर बनाया बहुत अच्छा सा,
जी प्रभु घर जी। क्या बना, जैसे उस मिट्टी से, जो जमीन से हमने मिट्टी ली, तो उसको हाँ। हमने स्ट्रक्चर रूप में दे दिया, घर बन गया। जी। कल जी को प्रभु। धराशायी हो गया तो फिर वही मिट्टी में जाके मिल गया ना, मिट्टी से बना था, मिट्टी में जाके फिर से मिल गया। तो इस तरीके से उसका ये है कि यानी कि जैसे हमारा शरीर है, शरीर कैसे बना है, पंच तत्व से बना शरीरा, छित जल पावन गगन समीरा। तो जी जैसे प्रभु। आप अंदर, आप सबने देखा होगा, कोई डॉगी सड़क पे मरा पड़ा है ना, हम्म। देखते हैं ना कि पहले क्या होता है, उससे शरीर ठंडा होता है, यानी कि पहले क्या हुआ, उसकी हीट निकल गई, ठीक है मतलब। जी। फिर दोबारा क्या हुआ, धीरे धीरे शरीर बाउंसी होने लगता है, यानी कि उसके शरीर का हवा निकल गई, ठीक। निकल कहाँ गई, मतलब जो तत्व जहां से आया था वो तत्व वहीं पे वापस चला गया। फिर क्या होता है, उससे काला काला सड़ा सा कीड़े लग लग के पानी निकलने लगता है, बदबू वाला। तो यानी कि जी। जल तत्व निकल गया। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उसमें मिट्टी पड़ने लगी, है ना, तो जो मिट्टी तत्व हम्म। था, मिट्टी में मिल गया। तो ये हमारा शरीर जो पंच तत्व से बना था, अव्यक्त चीजें। तो जो जहां हम्म। से आई थी, जो हमारी चेतना यानी हमारी आत्मा ने शरीर को छोड़ा, तो जो चीज जहां से आई थी वहीं जाके विलय हो गई, और जी शरीर प्रभु जी। नष्ट हो गया, है ना माता जी। यही जी मतलब। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रोमिता माता जी। हरे कृष्णा, आप अपना सवाल पूछिए। हरे कृष्णा, सहस्त्र कोटि प्रणाम। प्रणाम माता जी। मेरा कोई हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है प्रभु जी। एक्चुअली वो जो पॉइंट हरि बोल वाला था ना, उसके बारे में मैं कुछ हाँ, बोलना चाहूंगी। बिल्कुल क्योंकि माता मैं खुद बंगाली हूँ और मैं बंगाल से बिलोंग करती हूँ, और मैं पानीहाटी जो है वहां से बिलोंग करती हूँ। जी जी माता जी। तो यहाँ पे एक्चुअली माता जी मुझे लगता है जो जिन्होंने भी ये क्वेश्चंस किया होगा या फिर रेज किया होगा, एक्चुअली मैं भी जब नई नई भक्ति में आई थी, तो मैं चूंकि बंगाल में रहती हूँ, तो यहाँ पे जब शव दाह के लिए ले जिया जाता है, तब वो हरि बोल बोल के ही लाया जाता है। तो आई थिंक उस प्रोस्पेक्टिव से उन्होंने ये बात बोली होगी। और जब मैं भक्ति में आई थी, तो जब हम लोग कीर्तन करते हैं, तो एंड में हम लोग भी हरि बोल ही बोलते हैं। तो हम्म, मुझे भी बहुत बार इस क्वेश्चन का सामना करना पड़ा कि क्यों हरि बोल रही हो, हरि बोल तो जब कोई मर जाता है तो बोला जाता है। तो हमने उसको क्लेरिफाई किया कि चूंकि चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये शिक्षा दी है कि जिसको देखो उसी को हरि बोलने के लिए बोलो, तो उसी हिसाब से हमें वो बोलना ही पड़ेगा। तो हम लोग जैसे बोलते हैं, निताई चैतन्य महानंदे हरि हरि बोल। तो हरि बोल। वो मैंने क्लैरिफाई किया, तो अब ये क्वेश्चंस मेरे पास नहीं आते हैं, मेरे जो बंगाल में रह के भी, कि क्यों आप लोग हरि बोल बोलते हो। तो हम लोग बंगाल में रहते के भी, ये हम लोग की ये मतलब क्या बोले, चैतन्य महाप्रभु भी यहीं से बिलोंग करते थे, लेकिन हमारा ये दुर्भाग्य है कि हम लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हैं, और हम लोग इस चीज पे क्वेश्चन अराइज करते हैं, जो हमारे आचार्यों ने बताया है उस पे क्वेश्चन अराइज करते हैं कि क्यों हम लोग बोलेंगे। और मृत्यु तो एक जस्ट एंडिंग है। रास्ता। आज भी जो आपने पूरा हमें पढ़ाया है अध्याय में, तो यही बताया गया है, आत्मा, हम लोग आत्मा है, तो हम लोग ना मरते हैं ना ही हमारा जन्म होता है। जी। तो यहाँ पे मृत्यु जस्ट कपड़ा चेंज करने के बराबर है। तो ये चीज यहाँ हम लोग सोचते नहीं है। हम लोग सोचते कि नहीं, मृत्यु मतलब होता है कि शोक, अशुचि होता है, बोलने से कुछ खराब होता है। तो इसी प्रोस्पेक्टिव से हो सकता है वो माता जी ने बोला होगा, क्योंकि वो बंगाली है। तो जी। उन्हें अगर इस चीज को बहुत समझाया बढ़िया, बहुत जाए कि ये बढ़िया। चैतन्य महाप्रभु का ही आदेश है, और उसी हिसाब से हम लोग ये बोलते हैं और आगे बोलते जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मरने पर ही हम लोग हरि बोलेंगे, ऐसा कोई मतलब नहीं है। तो शायद वो समझ जाए प्रभु जी। हरी बोल माता जी, बहुत सुंदर बताया आपने। माता जी का प्रभु क्वेश्चन जी क्या है दंडवत जो आप प्रणाम। हाँ, प्रभु दंड जी, बोल। मैं भी वहाँ एक श्रोता थी, दर्शक नहीं थी। लेकिन जब अनुचित शब्द कान में लगा, कुछ व्यवहार, तो मुझे लगा कि ये वो मंच है जहाँ मैं इस चर्चा को कर सकती हूँ, ताकि उनको भी सही बात बता सकती हूँ, विद पुष्टि के साथ में कि ये बात है। और हरि बोल शब्द जो है, हम अपने भजन में, कीर्तन में आनंद का आह्लाद भी करते हैं, आनंद से बिल्कुल। कुछ विषय को सुनते भी हैं कृष्ण के, तो भी हमारे मुंह से अचानक हरि बोल ही निकल आता है। ये हमारा सद्भाव है कृष्ण के चरणों के प्रति। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं ना कि पूरी अपनी संकीर्तन पार्टी लेके जाते थे, घर को नॉक करते थे, हरि बोल, एक बार हरि बोलो, एक बार हरि बोलो, हरि का नाम बोलो, हरि बोलो। आपने तो बताया ऐसा नहीं। मुझे। हाँ माता जी। जी। तो आप धन्यवाद आराम से आपका। बात कर सकते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद सबने पार्टिसिपेट किया। और ज्ञान का आदान प्रदान करना, बोध्यंत परंपरा परस्परम, तो एक दूसरे को, यही है भक्तों के बीच में, जिसके पास जो भी ज्ञान हो, एक दूसरे को आदान प्रदान करना चाहिए।
धन्यवाद माता जी सभी का, प्रभु सबका। ठीक और है किसी प्रभु जी, और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है प्रभु जी, नहीं है किसी का कोई प्रश्न। वांछा कल्पतरुभिक्षाय कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णवेभ्यो वैष्णव नमो वृंद नमः। की जय, शिल प्रभुपाद जय की जय, सभी भक्तों जय की जय, तो गुरु महाराज जी की जय जय। तो सभी लोगों की सेवा यही हरे है कि सब लोग ज्यादा से ज्यादा कृष्ण के भक्त बनाएं। तो सबको फ्री ऑफ कॉस्ट नामानिष्ठा दास प्रभु जी की कृपा है कि घर बैठे सबको ज्ञान मिल रहा है। और ये किसी को ना बताना हिंसा आता है, कि हम हिंसा कर रहे हैं, कि हम किसी को ज्ञान होते हुए भी उसको ज्ञान में नहीं ला रहे हैं, तो ये भी एक पाप है। तो हम जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को कृष्ण भक्त बना सकें, ये एक सेवा है। तो हम लोग घर बैठे ये काम कर सकते हैं कि जो लिंक आती है 18 दिन की क्लास की, तो उसको पकड़ के हम सबको जुड़वाएं कि देखो भाई बहुत अच्छी चीज है। 4 बार दिन में चलता, सुबह 6 बजे, 3 बजे, 7 बजे, 9 बजे, जो भी टाइम हो आपके पास, 1 घंटे कान में लगा के सुन लो। तो आप लिंक फॉरवर्ड करने से कोई उसको आजकल नहीं करता है, पता नहीं कैसी लिंक आई हो क्या हो, नहीं ध्यान देता है। तो आपके जो जानने वाले हों, उनका मोबाइल लीजिए, उनको सामने वहीं फीड कराइए, उनसे पूछिए कौन सा टाइम आपके पास, भगवान के लिए कोई भी 1 घंटा होगा ना 24 घंटे में, 1 घंटे तो निकालो। ये भी एक सेवा है, जिसे आप करिए। और जो भी, देखिए गृहस्थ से ही मंदिर चलते हैं। और जो भी, कल एकादशी है, तो जो भी हो मंदिर में सेवा करिए, दान करिए, सब पुण्य के। तो एकादशी कल है, तो काफी लोग व्रत भी रहेंगे। तो सब लोगों को कल की एकादशी की शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, धन प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे प्रभु हरे जी, हरे प्रभु कृष्णा। दंडवत हरे प्रणाम हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु कृष्णा, जी। प्रभु जी हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम धन प्रणाम सभी को। दंडवत हरे प्रणाम प्रभु जी। हरे। हरे कृष्ण।